morning, my dear students. Most welcome to the online classes SPCS. In this video for 8th class. In 8th class, I am teaching you in grammar lesson number 2nd, which is of phrases and clauses. About phrases means vakyans, I have teach you yesterday. And today I will teach you about clause. C-L-A-U-S-E. क्लाउज के अंदर क्या होती है? उपवाक होती है. देखिए क्या होता है क्लाउज. एक क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सुनना डेफिनेशन सुन के लिखना है आपको. एक क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स ए फाइनाइट वर्ब. एक क्राउड मतलब कि हिंदी होती है एक क्राउड शब्दों का समूह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. इट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट्स ऑफ इट. इसमें अवश्य सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए. बट इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं होता है. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस. यह बनाता है वाक्य एक लंबे सेंटेंस का. जैसे फिर सुनिए. एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. एक क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है. ठीक है. दैट कंटेन्स ए फाइनाइट वर्ब. इट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट. इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्वयं होता है. बट इट इज़ नॉट ए कम्प्लीट सेंटेंस. लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं होता है. इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस. ये बनाता है एक हिस्सा बनाता है लंबे वाक्य का. कोई सेंटेंस देखता हूँ जैसे कि आई थिंक दैट यू आर राइट. आई थिंक दैट यू आर राइट. मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो. एक ही हो गया एंड वन सेंटेंस ही हो गया. तो टू क्लॉजेज जुड़ी हुई हैं. तो इसके बाद आपके आते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेज. ठीक है. काइंड्स ऑफ क्लॉजेज. तो इसमें आपके दो प्रकार के क्लॉजेज दी गई हैं. कौन कौन होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज. देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज. हाँ, पहले कौन होती है? मेन क्लॉज. हाँ, और दूसरी सबऑर्डिनेट. आश्रित क्लॉज है. और ये मेन क्लॉज क्या होती है? मेन क्लॉज जैसे कि ए मेन क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. में लिखो गया कि एक मेन क्लॉज होती है उसे प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. इट हैज ए फाइनाइट वर्ब एंड मेक ए कंप्लीट सेंटेंस. जैसे कि आई थिंक, ये इसमें फाइनाइट वर्ब भी हो गई और सब्जेक्ट भी हो गया. तो ये आपकी मेन क्लॉज होगी. ठीक है. और जो बची हुई है वो सबऑर्डिनेट होती है. सबऑर्डिनेट क्या होती है? ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड ए डिपेंडेंट क्लॉज. इसे एक डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. इट हैज ए फाइनाइट वर्ब. इसमें फाइनाइट वर्ब होती है बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. लेकिन ये पूरा सेंस नहीं बनाता है. इट मेक सेंस ओनली व्हेन अटैच्ड टू अ मेन क्लॉज. यह अर्थ निकालेगी केवल जब इसे मुख्य क्लॉज से अटैच किया जाता है. जैसे कि इसमें आपकी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. ठीक है. अब इससे जोड़ो दैट यू आर राइट. तो कि तुम सही हो. क्या कैसे सही हो? पूरा अर्थ नहीं निकल. जब इससे जोड़ोगे आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि तुम ठीक है. तो ये दो प्रकार क्लॉजेज हो गई आपकी. इसके बाद काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इसमें तीन काइंड होते हैं. पहला नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या होता है? देखिए, ए नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. एक नाउन क्लॉज शब्दों का समूह होता है विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट और स्वयं. एंड डज ए द वर्क ऑफ ए नाउन. और वह एक नाउन का कार्य करते हैं. सुनिए. ए नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. एक शब्दों का समूह होता है विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट. जिसमें एक कर्ता होता है एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन. फॉर एग्जाम्पल बी होप. हम आशा करते हैं. दैट वी विल विन द मैच. कि हम मैच जीत लेंगे. दैट वी विल विन द मैच. इसके बाद दूसरा क्लॉज जो आपका आता है वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज. ये क्या, इसमें क्या लिखोगे? देखिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. इसमें सेम डेफिनेशन होगी.
An adjective clause is a group of words which contain a subject and a predicate, जिसमें कर्ता होता है, predicate होता है of its own, and does the work of an adjective, और वो कार्य किसका करता है, adjective का। जैसे the car which has red color is mine, the car वह कार which means जो is है red, जो लाल कलर है, रेड कलर इज माइन, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। लास्ट आपका होता है थर्ड वाला एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें क्या लिखोगे, देखिए एन एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह होता है, विच कंटेन्स सब्जेक्ट जिसमें कर्ता होता है, एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, एंड इज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। बहुत सरल डेफिनेशन है, सभी मिलती जुलती हैं। जैसे कि आई वेंट वेयर नो वन डेयर्स टू गो, मैं गया जहाँ किसी ने भी जाने का साहस नहीं किया। आई वेंट वेयर जहाँ पर नो वन डेयर्स टू गो, जाने का साहस नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू क्लॉजेस। क्लॉजेस मैंने 2 काइंड बताए, कौन कौन से, आपके मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, which you will write in your copy by listening my speech. That's all for the video. Thank you.